Dear students, yesterday we completed studying the story. Today we will move on to the activities given in brainstorming. A1. Some descriptions have been given here. You have to think over them or discuss with your friends and find out one word for each of them. यानी ये जो एक्टिविटीज दी गई है इसके अंदर कुछ डिस्क्रिप्शंस है, वो उन डिस्क्रिप्शंस के लिए आपको एक लफ्ज जो है तो ढूंढना है और उसको अपने नोटबुक में लिखना है। ये जितनी भी एक्टिविटीज है ये आपको ही सॉल्व करना है। स्टोरी को एक दफा और जो है तो गौर से पढ़िए। इसके अलावा डिक्शनरी का इस्तेमाल कीजिए पहली A1 की एक्टिविटी में, और इन डिस्क्रिप्शन के लिए एक एक वर्ड लिखना है। वन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन हियर, यहाँ पर एक मिसाल दी गई है। पहला है जैसे ए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स इन इट। कायनात और उसके अंदर मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों की का साइंसी इल्म, जिसमें सितारे शामिल होते हैं, सैयारे होते हैं, कहकशा होती है और दीगर एस्ट्रॉइड्स वगैरह जो है तो होते हैं। इसके लिए एक वर्ड है एस्ट्रोनॉमी। बी देखिए, द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स, सन, मून एंड स्टार्स इन द बिलीफ दैट दीज मूवमेंट्स कैन हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स लाइफ। सितारों की, चांद की, सूरज की, सैयारों की हरकत की स्टडी या हरकत का इल्म, इस यकीन के साथ कि इनकी जो हरकत होती हैं वो लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज होती हैं। इस लफ्ज के लिए आप स्टोरी का जो टाइटल है उसमें जो वर्ड नुजूमी के लिए इस्तेमाल हुआ है उससे भी मदद ले सकते हैं, या फिर डिक्शनरी में भी जो है तो ढूंढ सकते हैं। नुजूमी के लिए एस्ट्रोलॉजर आया है, उसी से इस इल्म के लिए लफ्ज बनता है। उसके बाद सी देखिए, ए प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। वी नो दैट एस्ट्रोलॉजर्स फोरटेल अबाउट फ्यूचर ऑफ द पीपल। लोगों के मुस्तकबिल के बारे में एस्ट्रोलॉजर्स जो है तो बताते हैं। उर्दू में उसके लिए लफ्ज है पेशीन गोई। पेशीन गोई करते हैं, तो पेशीन गोई के लिए दूसरा लफ्ज जो है तो आपको ढूंढ के लिखना है। वो लफ्ज भी जो है तो पी से आएगा, हिंट जो है तो आपको दी जाएंगी, पी से आएगा, पी के बाद आ रहे हैं, आगे के अल्फाज जो है तो आपको ढूंढकर लिखना है। यहाँ प्रिडिक्शन है, उस प्रिडिक्शन का सिनोनिम जो है तो आपको डिक्शनरी में से ढूंढकर नोट करना है, या फिर गूगल पे सर्च करके भी आप लिख सकते हैं। डी देखिए, साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज मेंटल स्टेट्स एंड प्रोसेसेस एंड बिहेवियर इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। साइंसी शोबा जो इंसानों और जानवरों की ज़हनी हालत, जहन में जो ख्यालात का सिलसिला होता है उसकी स्टडी, और इंसानी बिहेवियर यानी रवैये की स्टडी का इल्म। ये लफ्ज भी जाते हैं, उर्दू में इसको नफ्सियात बोलते हैं। इंग्लिश में इसके लिए पी से आएगा, पी के बाद एस आता है, पी के बाद एस आता है, पी एस, ये ध्यान में रखना है। लेकिन आवाज जो है तो एस की निकलती है, पी की नहीं निकलती है। इस तरह से ये तीन वर्ड्स जो है तो आपको इन डिस्क्रिप्शन के लिए ढूंढ कर लिखना है। अब A1 की सेकंड एक्टिविटी देखिए,
In the story, we are told that the town hall park was a remarkable place in many ways for an astrologer to build his business, discuss in a group and list the exceptional qualities of the place. ये जो प्लेस इसमें बयान की गई है पेज नंबर 3 पर, 2 and 3 पर, पेज नंबर 2 and 3 पर उस प्लेस की जो है खूबियाँ, खुसूसियात जो है तो बयान की गई है। वो खुसूसियात जो है तो आपको यहाँ पर नोट करना है। 5 खुसूसियात आपको इसमें नोट करना है। एक दी गई है सर्जिंग क्राउड, उसके बाद 5 खुसूसियात जो है तो आप वहाँ पर स्टडी करके नोट करेंगे। ये सर्जिंग क्राउड दिया हुआ है, बाकी के आपको नोट करना है। थर्ड एक्टिविटी देखिए, द एस्ट्रोलॉजर नेवर ओपन्ड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 minutes. डिस्कस द रीजन बिहाइंड हिज एक्ट। अब उसके एस्ट्रोलॉजर जो है तो पहले उसका जो कस्टमर होता था उससे 10 मिनट उसके हालात के बारे में सुनता था और उसके बाद ही जो है तो बोलना शुरू करता था। तो इसकी वजूहात जो है तो यहाँ पे डिस्कस करना है और वो वजूहात लिखना है। एक वजह दी गई है, ही इज गुड एट रीडिंग द पीपल। बाकी की 3 वजूहात आपको पेज नंबर 2 पर जो है तो मिल जाएंगे। नहीं, पेज नंबर 4 पर इसकी वजूहात मिल जाएंगे, 3 and 4 पर। वहाँ से ढूंढकर जो है तो आपको 3 पॉइंट जो है नोट करना है। नेक्स्ट देखिए A2 का पहला, द टेक्टिक्स यूज्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर टू अर्न हिज वेजेस आर। जो टेक्टिक्स इस्तेमाल करता था, मुख्तलिफ किस्म की तदबीरें एस्ट्रोलॉजर इस्तेमाल करता था अपनी कमाई करने के लिए। तो ये एक तरकीब जो है तो दी गई है कि एनालिसिस ऑफ ह्यूमन ट्रबल्स। पेज नंबर 3 पर आपको ये टेक्टिक्स या तदाबीर जो है तो आपको मिल जाएंगी। ये तदाबीर वहाँ से ढूंढकर जो है तो आपको यहाँ पर नोट करना है। 3 तदाबीर आपको लिखना है। इसमें सेकंड देखिए, एन एस्ट्रोलॉजर्स अपीयरेंस हैज टू क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑन हिज क्लाइंट्स। एस्ट्रोलॉजर का हुलिया उसके क्लाइंट्स पर असरअंदाज होने में उसकी मदद करता था। अब ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। उसका हुलिया एक यानी क्या होता था, टर्बन ऑन हिज हेड, उसके सर पर पगड़ी होती थी। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 पर उसके अपीयरेंस से रिलेटेड मुख्तलिफ फैक्ट्स, 3 फैक्ट्स जो है तो आपको नोट करके यहाँ पर लिखना है। नाउ थर्ड, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट वन। द एस्ट्रोलॉजर सेज दैट इफ नायक डज नॉट लीव हिज विलेज अगेन ही वुड। एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अगर नायक अपना देहात दोबारा छोड़ता नहीं है, क्या कहता है कि गुरु नायक अगर दोबारा अपना देहात नहीं छोड़ता है तो वो नहीं छोड़ता है तो वो नॉट नहीं होना चाहिए था इसमें। नॉट असल में गलत दिए ऑप्शंस के हिसाब से। ऑप्शंस अगर देखें हम 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो 4 ऑप्शंस के हिसाब से अगर यहाँ पर नॉट रहता है तो जवाब जो है तो इसमें गलत होगा। अब ऐसा समझिए इसको जुमले को कि द एस्ट्रोलॉजर सेज दैट इफ नायक लीव्स हिज विलेज अगेन, डज नॉट ड्रॉप कर दिए, लीव्स हिज विलेज अगेन ही वुड,
अब जो है तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएंगे। यानी अगर एस्ट्रोलॉजर दोबारा अपना देहात छोड़ता है तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, ये 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपको चुनकर लिखना है। बी देखिए, पेज नंबर 8 पर। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, द एस्ट्रोलॉजर्स सक्सेस इन हिज प्रोफेशन इज प्राइमरीली ड्यू टू। नरेटर के मुताबिक एस्ट्रोलॉजर की अपने पेशे में कामयाबी की बुनियादी वजह क्या थी, यानी बुनियादी वजह जो है आपको यहाँ पर बताकर ढूंढकर नोट करना है। पहला, लक, किस्मत की वजह से। दूसरा, जो कमाई वो लेन देन जो करता था उसकी वजह से, उसके हुलिये की वजह से। या चौथा, लोगों के ताल्लुक से जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, जो समझ थी, यानी लोगों को जिस तरह से वो सुनकर समझता था, इस वजह से। चारों में से करेक्ट ऑप्शन चुनकर लिखना है। बराबर गौर कीजिए, स्टडी स्टोरी की करना है आपको, उसके बाद ही एक्टिविटीज को हल करना है। सी, द स्टोरी सजेस्ट दैट एस्ट्रोलॉजर्स कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस लीव पीपल बाय। स्टोरी हमें ये इशारा देती है कि एस्ट्रोलॉजर के जो कमेंट्स होते थे, जो ऑब्जर्वेशंस होते थे, वो लोगों को खुश कर देते। कौन से कमेंट्स है? प्रॉमिसिंग देम सक्सेस एंड गुड फॉर्च्यून, उनको कामयाबी और अच्छी दौलत का वादा। प्रूविंग एज टाइम पासेस टू हैव बीन ट्रू, ये साबित करना, जैसे जैसे वक्त गुजरता ये साबित करना कि वो सच है। फ्लैटरिंग देम और सपोर्टिंग देयर ओन व्यूज, उनके जो कस्टमर्स के जो ख्यालात होते थे, नजरियात होते थे, उनको बड़ा चढ़ाकर पेश करना, और इसके अलावा तो उनको सपोर्ट करना इसकी वजह से। चौथा देखिए, हेल्पिंग देम टू लर्न टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स, यानी उनके मसाइल हल करने में उनकी मदद करता था। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना है। डी देखिए, पेज नंबर 9 पर। गुरु नायक कंसल्ट द एस्ट्रोलॉजर बिकॉज ही वांट्स टू। गुरु नायक एस्ट्रोलॉजर से मशवरा करता है क्योंकि वो चाहता है, पहला, माजी को समझना और ये जानना कि एस्ट्रोलॉजर कौन है। तीसरा, शर्त के जरिए कुछ पैसा कमाना। चौथा, एक मखसूस सवाल का जवाब हासिल करना। चारों में से करेक्ट ऑप्शन लिखना है। ई, गुरु नायक इज लुकिंग फॉर द मैन हु ट्राइड टू किल हिम। गुरु नायक उस आदमी की तलाश कर रहा है जिसने उसको हिलाक करने की कोशिश किया। पहला ऑप्शन देखिए, बदला लेने के लिए, टू टेक रिवेंज, यानी बदला लेने के लिए। टू गेट एन एपोलॉजी, माफी मंगवाने के लिए। तीसरा, हमला करने की वजह दरियाफ्त करने के लिए। चौथा, ये साबित करने के लिए कि वो आदमी नाकामयाब था, यानी उसकी कोशिश में, यानी जो उसने हमला किया था वो हमले में नाकाम रहा था, यानी इसको इलाज करने में नाकाम रहा था। तो चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आपको नोट करना है। अब देखिए, द एस्ट्रोलॉजर्स रिमार्क मेक्स गुरु नायक फील ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एस्ट्रोलॉजर का जो रिमार्क होता है, जो रिमार्क जो बयान देता है, वो गुरु नायक इसमें से कौन सी बात महसूस नहीं करता है। सब बातें महसूस करता है सिवाय एक बात की। वो एक बात आपको इसमें लिखने का है। ऐसा महसूस करता है, वो रिलीव्ड महसूस करता है, राहत महसूस होती है उसको। सस्पिशियस, मशकूक महसूस करता है, शक महसूस करता है। तीसरा, इम्प्रेस, मुतासिर हो जाता है। चौथा, डिसअपॉइंटेड हो जाता है, मायूस हो जाता है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन लिखना है। जी, reactions of the astrologer's wife to his news suggest that
एस्ट्रोलॉजर घर जाकर बीवी को जो किस्सा सुनाता है, उस पर उसकी बीवी जिस रद्द अमल का इजहार करती है, तो उसका रद्द अमल ये इशारा देता है कि शी वॉज अनअवेयर ऑफ हिज पास्ट, शी डिड नॉट नो अबाउट हिज पास्ट लाइफ, वो उसकी माजी की जिंदगी को नहीं जानती थी। दूसरा, हैज बीन वरीड अबाउट हिज सेफ्टी, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए परेशान थी। तीसरा, हैज नोन हिम सिंस ही वॉज यंग, एस्ट्रोलॉजर को वो उसकी नौजवानी से जानती थी। चौथा, इज कंसर्न्ड अबाउट हर फ्यूचर विथ हिम, वो एस्ट्रोलॉजर के साथ अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से परेशान थी। आखिरी हिस्से में जो है इसका जवाब आपको मिल जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें से चुनकर लिखना है। अब उसके बाद फोर्थ देखिए, A2 का फोर्थ, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड फाइंड आउट ट्रू एंड फॉल्स सेंटेंसेज, करेक्ट द फॉल्स सेंटेंस। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स सेंटेंसेस फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, और जो करेक्ट, जो फॉल्स सेंटेंसेस है, जो गलत जुमले हैं, उनको दुरुस्त करके लिखना है। करेक्ट द फॉल्स सेंटेंसेस, जो फॉल्स सेंटेंसेस है उनको करेक्ट कर लिखना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, द एस्ट्रोलॉजर गेव ए करेक्ट प्रिडिक्शन टू द क्लाइंट अबाउट हिज पास्ट दैट ही वॉज स्टेप्ड थ्रोन इनटू ए वेल एंड लेफ्ट फॉर डेड। एस्ट्रोलॉजर ने अपने क्लाइंट को उसके मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल सही बात बताया, सही पेशगोई किया कि उसको चाकू मार दिया गया था, कुएं में फेंक दिया गया था और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। दूसरा जुमला देखिए, व्हेन द एस्ट्रोलॉजर केम टू नो दैट द मैन हुम ही किल्ड इज अलाइव ही फेल्ट दैट ही वॉज रिलीव्ड ऑफ हिज गिल्ट। जब एस्ट्रोलॉजर को ये मालूम हुआ कि वो आदमी जिसने उसको मारने की कोशिश किया था वो जिंदा है, तो उसने राहत महसूस किया और जो जुर्म की उसको नदामत थी, वो नदामत से उसको राहत मिली। यानी एस्ट्रोलॉजर को जब ये मालूम हुआ कि वो आदमी जिसको उसने मारने की कोशिश किया था वो जिंदा है, तो ये सुनकर उसने राहत महसूस किया और जुर्म की जो नदामत थी वो नदामत से भी उसने राहत महसूस किया। आखिरी इससे मिलेंगे। सी देखिए, द एस्ट्रोलॉजर ट्राइड टू बैक आउट ऑफ द डील एंड टॉक्ड अबाउट द क्लाइंट्स पास्ट। एस्ट्रोलॉजर ने जो क्लाइंट के साथ, यानी वो गुरु नायक के साथ, क्लाइंट के साथ जो सौदा हुआ, जो डील हुई, तो क्लाइंट के पास्ट के बारे में बात किया और डील से निकलने की कोशिश किया, डील छोड़ने की कोशिश किया, डील छोड़ने की, सौदा छोड़ने की कोशिश किया। जो उनके बीच में दरमियान में सौदा हुआ था, वो सौदे से निकल भागने की उसने कोशिश की जब उसको उसके माजी का मालूम हुआ। डी देखिए, द एस्ट्रोलॉजर रिस्क्यूड हिमसेल्फ फ्रॉम गुरु नायक्स रिवेंज। एस्ट्रोलॉजर ने अपने आप को गुरु नायक के बदले से महफूज कर लिया, बचा लिया। ई रही, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट व्हाट वी हैव डन एंड शुड नॉट रन अवे फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। स्टोरी का जो मॉरल है, जो स्टोरी से हमको सबक मिलता है,
वो सबक ये है कि हमको जिम्मेदार बनना चाहिए और जो हम कर चुके हैं उसके ताल्लुक से हमें जिम्मेदार बनना चाहिए और हमारी गलतियों से हमें भागना नहीं चाहिए, यानी गलतियों को हमने कबूल करना चाहिए। अब इसके आगे की एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह कल जो है तो समझाई जाएंगी। अभी ये इतनी एक्टिविटीज़ आप लोगों को हल करके नोटबुक में रखना है जिस तरह बताया गया। पहले सबसे पहले स्टोरी की रीडिंग कीजिए अच्छे से केयरफुली, और उसके बाद ये एक्टिविटीज़ कीजिए। आसान एक्टिविटीज़ है, समझाई गई है, उनका जवाबात आप लिख सकते हैं, समझ कर भी लिख सकते हैं। समझाई गई है आपको कहानी, अगर कुछ बातें समझ में नहीं आई तो पर्टिकुलर जो पोस्ट किया गया वीडियो वो सुनकर भी जो है तो आप एक्टिविटीज हल कर सकते हैं। खुदा हाफिज़। He was in search of the person मैं पहले who had attacked him and pulled him into the हैं? शुरू ही है ना